तो दोस्तों आज की केस स्टडी है टाइनी आउल की। टाइनी आउल पहले ऐसा स्टार्टअप था जो रेस्टोरेंट की हर एक कड़ी को जोड़ता था। इतना अच्छा फंडिंग होने के बावजूद ये स्टार्टअप फेल कैसे हो गया? तो ये कहानी शुरू होती है 2014 में, जब हर्षवर्धन मंडाल अपने 11 दोस्तों के साथ मिलकर टाइनी आउल की शुरुआत करते हैं। अगर आज की डेट में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ होता तो स्विगी और जोमेटो को कोई पूछता भी नहीं। 23 साल के हर्षवर्धन ने देखा कि रेस्टोरेंट के सेफ सप्लायर्स और रेस्टोरेंट के ओनर्स उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत दिक्कत आती थी। जिसके लिए उन्होंने एक चीज बनाई, डिसीजन मेकिंग कन्वीनियंस। हमें जब भी कुछ खाने का मन होता है तो हम खुद बनाने से ज्यादा स्विगी या जोमेटो के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जिसका रीजन है न्यूरल प्रोग्रामिंग। इसकी शुरुआत सबसे पहले टाइनी आउल ने करी थी, बट आज हम इसे जानते भी नहीं है। जिसके फेल होने के 3 रीजन है। फर्स्ट इज कंपनी फोरेंसिक। इन्वेस्टर को इस कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था कि 1.5 साल के अंदर इन्होंने 200 करोड़ की फंडिंग उठा ली। हर्षवर्धन मार्केट में से पैसे तो उठा लेते, बट वो पैसे कहाँ यूज हो रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। टाइनी आउल की ग्रोथ स्पीड स्विगी और जोमेटो से 4 गुना थी। इनफैक्ट कस्टमर खुद इनकी इतनी पब्लिसिटी कर रहे थे, क्योंकि अगर आपको घर बैठे खाना मिल जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि किसने खाना बनाया है, इससे बढ़िया तो और क्या हो सकता है। और अगर आपको होममेड खाना हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। स्टार्टअप के जस्ट 1.5 साल में ही इन्होंने 11 से भी ज्यादा सिटी में एक्सपांड कर लिया। लेकिन 2015 में कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है कि कंपनी 600 एम्प्लॉइज को फायर कर रही है और इस साल दिवाली पे किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। इसका रीजन है स्ट्रक्चरल माल फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी किसी को हायर करती है तो उसका एक रोड मैप तैयार होता है। उसमें बताया जाता है कि कंपनी अभी कहाँ है और कहाँ तक पहुँचेगी और कहाँ तक पहुँचना है। पर टाइनी आउल के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं था। इतना पैसा आने के बाद भी कंपनी इतनी ज्यादा कैश बर्न करने लगी, इनका जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स 50 रुपीज था वो बढ़ के 130 रुपीज तक पहुंच गया। कंपनी ने अगर अपने लीकेजेस पे फोकस किया होता तो इस चीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कंपनी के अंदर 3 तरह के लीकेजेस होते हैं। फर्स्ट, कैश लीकेजेस, मतलब जरूरत से कम कैश के अंदर आना और जरूरत से ज्यादा बाहर जाना। नंबर 2, इन्फॉर्मेशन लीकेज, आपकी कंपनी की कोई भी कॉन्फिडेंस बाहर लीक हो जाना। थर्ड, ग्रीवेंस लीकेज, मतलब कंपनी के अंदर जो फाइट्स चल रही है वो पब्लिक डोमेन में हाईलाइट हो जाना। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कंपनी के ऊपर भरोसा कम हो जाता है। इस कंपनी का ऐसा क्या रीजन था? तो वो रीजन था फाउंडर्स स्पेंडिंग हैबिट। इन लोगों ने पैसा तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, पर उसमें से ज्यादातर वो अपने खुद के ऊपर खर्चा करने लगे। इसकी वजह से जब कंपनी का बुरा वक्त आया तो कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें से हम क्या सीखने? अगर बात करें इनके बिजनेस लेसन की, तो फर्स्ट इज नो मैटर व्हाट फिक्स इट नाउ। कंपनी में चाहे कैसे भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन तो होता ही है। तो जब प्रॉब्लम आती है तो उसको उसी टाइम पे सोल्व कर लेना चाहिए। सेकंड इज ऑल एक्शन हैव अ हिडन मैसेज इन इट। कंपनी अगर किसी को भी फायर करती है तो उसका मैसेज हमेशा दूसरे एम्प्लॉइज पे जाता है और ये बात कंपनी को बहुत देर हो जाने के बाद पता चलती है। थर्ड, सेलिंग इज नॉट एवरीथिंग। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।